पहला नशा। आज फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की फिल्म है जो जीता वही सिकंदर। तो बिना किसी देरी के आज की फिल्म की पूरी कहानी पर चलते हैं। मैंने सुन लिया, तू ही बता। फिल्म की शुरुआत एक खूबसूरत दृश्य के साथ होती है जिसमें एक शहर दिखाया जाता है। इस शहर में अमीर परिवारों के बच्चे राजपूत स्कूल में पढ़ाई करते हैं। इस शहर में और भी कई स्कूल हैं। उनमें से अमीरों की बेटियां क्वीन कॉलेज में पढ़ती हैं। इलाके के मध्यम वर्ग के बच्चे आदर्श विद्यालय नामक गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हैं। हर साल इस शहर में स्कूलों के बीच एक बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित होता है। इस बार राजपूत स्कूल ने पहले से ही अपने खेल प्रशिक्षण शुरू कर दिए हैं। राजपूत स्कूल का खेल कोच आदर्श विद्यालय के शिक्षक रामलाल से पुरानी दुश्मनी रखता है। जब स्पोर्ट्स फेस्टिवल पास आता है तो इन दोनों स्कूलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। रामलाल के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम रतन है। छोटा बेटा संजय लाल है, जिसे सब प्यार से संजू बुलाते हैं। रतन अपने पिता रामलाल का बहुत आज्ञाकारी बेटा है। इसी तरह रामलाल को इस बार बड़ी उम्मीद है कि रतन स्कूल स्पोर्ट्स मीट में साइकिलिंग इवेंट में चैंपियनशिप जरूर जीतेगा। इसी बीच एक रात संजू अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होता है। वे अपने एग्जाम उत्तर पत्रक पर नंबर बदल रहे होते हैं। उसी समय एक छोटी सी आवाज से स्कूल का चौकीदार चौकन्ना हो जाता है और देखने आता है कि क्या हो रहा है। इसके बाद वो समूह चौकीदार पर हमला करता है और वहां से भाग जाता है। इसी समय रतन, जो अपने खेल प्रशिक्षण से लौट रहा होता है, इस समूह से सामना करता है। रतन समझ जाता है कि संजू कुछ शरारत कर भाग रहा है। चूंकि रतन उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है, उस रात घर जाने से पहले संजू अपनी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि से कहता है कि वह देखे कि घर में सब कुछ ठीक है या नहीं। संजू को पता चलता है कि रतन ने अब तक अपने पिता को कुछ नहीं बताया। अगले दिन रतन और संजू भी आदर्श विद्यालय में खेल प्रशिक्षण शुरू करते हैं। कई साल पहले रतन के पिता रामलाल खुद आदर्श विद्यालय में बहुत होनहार छात्र थे। तब से अब तक कोई भी राजपूत स्कूल को हराकर आदर्श विद्यालय के लिए वार्षिक चैंपियनशिप नहीं जीत पाया है। इन बातों को याद कर उस शाम रामलाल रतन से कहता है, इस बार हमारी सारी उम्मीदें तुम पर हैं। अगले दिन स्कूल प्रतियोगिता के प्रारंभिक राउंड होते हैं। संजू पहली 100 मीटर दौड़ में भाग लेता है। उसे यह प्रतियोगिता जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह चोट का बहाना बनाकर दौड़ से हट जाता है। लेकिन रतन, जो बाकी स्पर्धाओं में भाग लेता है, उन्हें जीतने में सफल होता है। सभी मैदान पर होने वाले इवेंट्स के बाद स्कूलों के बीच अंतिम इवेंट साइकिलिंग प्रतियोगिता होती है। इस इवेंट के लिए रतन आदर्श विद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है। शेखर राजपूत स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रतियोगिता का परिणाम ही तय करेगा कि इस साल की चैंपियनशिप कौन सा स्कूल जीतेगा। आखिर में रतन और शेखर के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। लेकिन कड़ी टक्कर के बाद राजपूत स्कूल सभी अन्य स्कूलों के एथलीट्स को हराकर इस साल भी चैंपियनशिप जीत लेता है। उनमें सबसे बड़ा सम्मान राजपूत स्कूल के शेखर को मिलता है। रामलाल एक बार फिर स्कूल प्रतियोगिता हार जाने से बहुत दुखी होता है। रात के खाने पर वह संजू को सख्त लहजे में डांटता है और कहता है कि अब कुछ मायने नहीं रखता। इस बार एग्जाम में भी संजू के बहुत खराब नंबर आए हैं, जो रामलाल को इसी समय पता चलता है। इसी बीच संजू खाना छोड़े बिना खाए ही उठकर चला जाता है। इसके बाद संजू अंजलि के घर जाता है। इस समय अंजलि अपने पिता के साथ खाना खा रही होती है।
अंजलि अच्छी तरह समझ जाती है कि संजू जरूर घर में किसी परेशानी के कारण आया है और उसने खाना भी नहीं खाया। खाना खत्म करने के बाद अंजलि चुपके से संजू को खाना परोसती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रामलाल गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता है। छुट्टियों में रतन और संजू मिलकर दुकान संभालते हैं। एक दिन शेखर इस दुकान पर आता है। उस समय शेखर पिछली स्कूल प्रतियोगिता की बात याद दिलाते हुए रतन का मजाक उड़ाता है। वो मजाक में कहता है, तो क्या बड़ा हीरो भी आखिर में हार गया ना। तभी दो खूबसूरत लड़कियां दुकान में आती हैं। गांव का एक लड़का कहता है, अरे देखो क्या हसीना आई है, चलो कोशिश करते हैं। एक लड़का जाकर उस खूबसूरत लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की साफ जाहिर कर देती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उन्हें डांटते हुए कहती है, ये सब बकवास क्या है। ये सब देख रहे शेखर फिर उस लड़की के पास जाता है और उससे दुआ सलाम करता है। लड़की भी गर्मजोशी से जवाब देती है और खुशी खुशी शेखर से बात करती है। वह कहती है, तुम बहुत फेमस हो, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। साइड में खड़े संजू ये सब देख रहा होता है और मूंगफली का छिलका उस लड़की की ओर फेंक देता है। शेखर समझता है कि पहले वाले लड़के ने ऐसा किया। इस मूंगफली के छिलके से दुकान में बड़ा झगड़ा हो जाता है। किसी को पता नहीं चलता कि यह सब संजू ने किया था। वो एक तरफ खड़ा होकर संतुष्ट होकर यह सब देखता है। झगड़ा बढ़ जाता है, पूरी दुकान तहस नहस हो जाती है, लेकिन संजू अंदर से खुश होता है। संजू का पिता झगड़ा रोकने दुकान आता है। हालांकि झगड़ा खत्म होता है, लेकिन दुकान पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। रामलाल रतन से पूछता है कि क्या झगड़ा किसी लड़की के कारण हुआ। राजपूत स्कूल के प्रिंसिपल को इस घटना के बारे में पता चलता है और वह शेखर और उसके 4 दोस्तों को कड़ी डांट लगाते हैं। वे कहते हैं, क्या तुम हमारे स्कूल की बदनामी करना चाहते हो। सजा के तौर पर शेखर और उसके दोस्तों को 1 हफ्ते के लिए हॉस्टल से बाहर जाने पर रोक लगा दी जाती है। अगले दिन एक खूबसूरत लड़की देविका क्वीन कॉलेज में दाखिला लेती है। उस दिन देविका अपनी एक दोस्त के साथ गांव घूमने निकलती है। उसकी खूबसूरती से मोहित होकर कई लोग उसे घूरते हैं। उसी समय शेखर आता है और देविका से मिलता है। वह धीरे से उसके पास जाता है। संजू ये सब जलन से देखता है। एक दिन रतन के प्रशिक्षण के दौरान शेखर आता है। शेखर रामलाल से कहता है, इस बार भी तुम्हारी टीम हमें नहीं हरा पाएगी। ये सुनकर संजू को गुस्सा आ जाता है और वह शेखर से भिड़ जाता है। क्योंकि रामलाल वहां होता है, झगड़ा आगे नहीं बढ़ता। घर लौटकर संजू रतन से पूछता है, भाई क्या पापा उनसे डरते हैं। वे जब चाहे हमें अकेले में तंग करते हैं। ये सुनकर उनके पिता संजू को डांटते हैं और कहते हैं कि किसी को मारपीट से जवाब देना सही नहीं है। वे कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, इस बार हमें चैंपियनशिप जीतनी ही चाहिए। एक दिन अंजलि अपने पिता की जीप को मरम्मत के लिए गैराज ले जाती है। रास्ते में संजू जीप को थोड़ी देर चलाने के लिए ले लेता है। उसी समय संजू की मुलाकात देविका से होती है। देविका संजू से मदद मांगती है। संजू खुशी खुशी देविका की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। संजू देविका को उस जगह ले जाता है जहां वह जाना चाहती थी और चुपके से उसके पीछे पीछे ये देखने जाता है कि वह क्या कर रही है। देविका वहां शेखर से मिलने आई थी। देविका के देर से पहुंचने की वजह से शेखर वहां किसी और लड़की के साथ था। ये देखकर देविका गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। संजू को कुछ भी पता नहीं होता और वह अब भी जीप के पास उसका इंतजार कर रहा होता है। देविका आकर संजू से कहती है, मैं यहाँ का काम खत्म कर चुकी हूँ, क्या हम साथ में कॉफी पीने चल सकते हैं। रास्ते में संजू उसे बताता है कि उसके पिता शहर के बड़े व्यापारी हैं। संजू देविका को अपने पिता की दुकान पर ले जाता है, सबके सामने उसके लिए खाना मंगवाता है और साथ में बैठकर खाता है। एक दिन रतन की प्रेमिका कल्पना अपनी किताब से एक कागज गिरा देती है।
संजू उसे उठा लेता है। रतन दुकान से ये सब देख रहा होता है। जब संजू घर जाकर देखता है तो वो कागज बिल्कुल खाली होता है। लेकिन ये जानकर कि रतन के मन में कल्पना के लिए भावनाएं हैं, संजू उस खाली पेज पर एक चिट्ठी लिख देता है। वो कल्पना और रतन दोनों को उस रात दिवाली के उत्सव में आने का न्योता देता है। ठीक उसी तरह वह चिट्ठी कल्पना को भेज देता है जैसे कि वह रतन ने भेजी हो। संजू की इस योजना के कारण रतन और कल्पना, जो अब तक अपने प्यार को कहने में हिचकिचा रहे थे, आखिरकार त्योहार के बाद अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। लेकिन संजू अब भी एक जरूरी बात नहीं जानता। अंजलि संजू से प्यार करती है, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं है। एक दिन देविका संजू को फोन करती है। वह शेखर को उसके झूठ का सबक सिखाना चाहती है। वह संजू से मदद मांगती है। संजू खुशी से मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों गोबर इकट्ठा करके 2 बाल्टियों में भरते हैं और एक पेड़ से टांग देते हैं। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक शेखर और उसके दोस्त वहां नहीं आ जाते और फिर उन पर बाल्टियों का सारा गोबर फेंक देते हैं। इसके बाद वे कार में बैठकर भाग जाते हैं। शेखर उनका पीछा करता है लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। एक और दिन संजू देविका को शहर के एक बड़े व्यापारी के घर ले जाता है। संजू दावा करता है कि यह उसका घर है और कहता है कि उसके पिता की कार गैराज में मरम्मत के लिए है। वह दिखावे के लिए अपने पिता के लिए चाबी छोड़ देता है और घर में घुस जाता है। असल में ये कार अंजलि के पिता के गैराज की होती है। संजू तो बस चाबी लेने आया था, लेकिन देविका को लगता है कि संजू उससे कहीं ज्यादा अमीर परिवार से है। चाबी सौंपते हुए संजू देविका से पूछता है कि अगर वह अमीर न हो तो क्या वह फिर भी उसे पसंद करेगी। देविका जवाब देती है कि उसके लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं और वह तो उसे पहली मुलाकात से ही पसंद करती थी। उसी समय देविका अपनी अंगूठी उतारकर संजू की उंगली में पहना देती है। उस रात संजू अंजलि से मिलने जाता है ताकि देविका से अपने प्यार का इजहार कर सके। लेकिन अंजलि उम्मीद करती है कि संजू उससे अपने प्यार का इजहार करेगा। उसी वक्त अंजलि के पिता उसे बुला लेते हैं और वह बीच में ही बातचीत छोड़कर चली जाती है। अब रामलाल रतन के लिए प्रतियोगिता के लिए नई साइकिल खरीदने के लिए पैसे बचा रहा होता है। एक दिन रामलाल वह जमा किया हुआ पैसा बैंक में जमा करवाने के लिए संजू को देता है। संजू उन पैसों से देविका के लिए एक महंगा हार खरीद लेता है। अंजलि, जो पहले ही उस हार के बारे में दुकान में पूछताछ कर चुकी थी, दुकान के मालिक से जान लेती है कि वो हार संजू ने खरीदा था। सोचती है कि वह हार उसके लिए है। अंजलि संजू को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन जब वह देखती है कि संजू वह हार देविका को दे रहा है तो वह टूटे दिल से वहां से चली जाती है। अगली सुबह रतन संजू के साथ ट्रेनिंग के लिए जाता है। रतन सबके पहले पहाड़ी चढ़ाई चढ़ता है। कल्पना पहाड़ी के ऊपर रतन का इंतजार कर रही होती है। जब रतन कल्पना से बात करता है तभी शेखर और उसका गैंग वहां आ जाता है। वे रतन की ट्रेनिंग का मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद शेखर को संजू और देविका के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। वो संजू से भिड़ जाता है और झगड़ा करता है। शेखर कहता है, देविका मेरी लड़की है, उससे दूर रहो। संजू का भाई और शेखर का कोच बीच में आकर झगड़ा रोक देते हैं। बाद में स्कूलों के बीच एक डांस प्रतियोगिता आयोजित होती है। राजपूत स्कूल का जोड़ा क्वीन गर्ल्स स्कूल से किया जाता है। इवेंट के दौरान शेखर की मुलाकात देविका से होती है। शेखर के जरिए देविका को संजू के झूठ का सच पता चलता है कि वो कोई अमीर आदमी नहीं है। उसे एहसास होता है कि उसने संजू से सिर्फ उन फायदों के लिए दोस्ती की थी जो उसे लगते थे कि संजू दे सकता है। राजपूत स्कूल ड्रामा प्रतियोगिता जीत जाता है। सब कुछ जानने के बाद देविका और शेखर संजू की दुकान पर आते हैं। संजू को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। देविका और शेखर उसका मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम वही अमीर आदमी हो जो यहाँ काम करता है? उस शाम शेखर के दोस्त भी संजू का मजाक उड़ाते हैं।
गुस्से में आकर संजू जवाब देता है और एक बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। शेखर का गैंग संजू को पीटने लगता है। रतन जल्दी पहुंचकर मदद करता है। सब आपस में भिड़ जाते हैं। झगड़े के बाद रतन संजू को घर ले आता है। रतन संजू को डांटता है, क्या पागल हो गए हो? एक लड़की के लिए पिट रहे हो? घर पर उनके पिता बैंक के पैसों के बारे में पूछते हैं। संजू मान लेता है कि उसने वह पैसे खर्च कर दिए। रामलाल गुस्से में आ जाता है। गुस्से में रामलाल संजू को घर से निकाल देता है। बाद में जब संजू बाहर ठंड में होता है, रतन उसके लिए चादर लेकर आता है। उसी समय रतन देखता है कि अंजलि आई है। वह संजू को कपड़ा उड़ाकर उसे दिलासा देती है। ये देखकर रतन खुश होकर घर लौट जाता है। अगले दिन रामलाल रतन के लिए साइकिल खरीदने शहर जाता है। उस सुबह रतन ट्रेनिंग के लिए निकलता है। रास्ते में संजू से मिलता है, जो रात भर बेंच पर सोया होता है। रतन कहता है, कल जो हुआ उसे भूल जाओ, घर लौट चलो। पहले शेखर का गैंग, जो पिछली बात से नाराज था, रतन की साइकिल में डंडा फेंककर उसे रोक देता है। रतन और शेखर के बीच बड़ा झगड़ा हो जाता है। कोई पीछे से रतन के सिर पर वार करता है। रतन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। शेखर का गैंग डर के मारे भाग जाता है। दोपहर में संजू को पता चलता है कि ट्रेनिंग के दौरान रतन का एक्सीडेंट हो गया। संजू अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। रतन को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। रामलाल, जो कुछ नहीं जानता होता, नया साइकिल लेकर घर लौटता है। संजू रामलाल से लिपट जाता है। रामलाल सोचता है कि संजू अब भी कल की बात से दुखी है। रामलाल संजू से कहता है कि सब भूल जाओ और उसे माफ कर देता है। संजू बताता है कि रतन का एक्सीडेंट हुआ है और वह अस्पताल में है। रामलाल तुरंत रतन को देखने भागता है और जानता है कि उसकी हालत गंभीर है। रामलाल के दुख को देखकर संजू सह नहीं पाता। वह बाहर जाकर जोर जोर से रोने लगता है। अंजलि आती है और संजू को दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद रतन होश में आता है। शेखर और उसका गैंग डर जाता है। उन्हें चिंता होती है कि रतन पुलिस में रिपोर्ट न कर दे। एक रात शेखर अस्पताल आता है और रतन को धमकाता है। वह कहता है कि अगर रतन कुछ बोलेगा तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए रतन तय करता है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। रतन ये सब बात कल्पना को बता देता है। अगले दिन दवा लेते हुए रतन संजू से पूछता है कि क्या वह इस साल की प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। संजू आत्मविश्वास से कहता है, तुम कर सकते हो, लेकिन संजू जानता है कि रतन के पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। संजू ये बात अंजलि से शेयर करता है। रतन के लिए वह खुद साइकिल रेस में भाग लेने का फैसला करता है। अंजलि की मदद से संजू ट्रेनिंग शुरू करता है। रात दिन कड़ी मेहनत करता है। अंजलि उसकी मदद करती है। एक दिन संजू अंजलि से कहता है, तुम बचपन से हमेशा मेरे साथ रही, लेकिन मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। वो इजहार करता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रतियोगिता का दिन करीब आ जाता है। डॉक्टर रतन से कहता है कि पूरी तरह ठीक होने में 1 महीना और लगेगा। रामलाल रतन को समझाता है कि यही किस्मत है। कल्पना को अंजलि से पता चलता है कि रतन के एक्सीडेंट के पीछे शेखर का हाथ है। गुस्से में संजू रतन से पूछता है। रतन कहता है, इस लड़ाई को और बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वह कहता है, अस्पताल से निकलते वक्त मैंने देखा कि तुम बदल चुके हो। वह कहता है, मैं खुश हूँ। मैंने तुम्हारे लिए साइकिल तैयार कर दी है। चलो कल की रेस जीतकर खुद को साबित करें। चलो पापा का सपना पूरा करें। रतन के हौसले से संजू का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। इस साल की प्रतियोगिता पहले से कहीं ज्यादा जोश के साथ शुरू होती है। ये लगातार कोई दूसरी भी होगी जो कि इंटर स्कूल चैंपियनशिप का तैयारी कर रहा है। पहाड़ी रास्ते पर संजू शेखर की टीम को कड़ी टक्कर देता है। शेखर की टीम संजू को आगे बढ़ने नहीं देती।
एक मौका देखकर संजू उन्हें पीछे छोड़ देता है, लेकिन शेखर से भिड़ंत में दोनों की साइकिल नीचे गिर जाती है। रतन की घटना याद कर संजू शेखर से जमकर लड़ता है। उधर बाकी लोग उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। शेखर की टीम संजू को फंसा लेती है। वे शेखर से कहते हैं कि वो रेस पूरी करे, वे संजू को संभाल लेंगे। शेखर चला जाता है तो संजू फिर से डटकर लड़ता है। फिर वह जल्दी से रेस में शामिल हो जाता है। कड़ी प्रतियोगिता के बाद संजू और शेखर फाइनल राउंड में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। सबकी सांसें थमी होती हैं। आखिरी मीटर में जबरदस्त कोशिश से संजू इंटर स्कूल साइकिलिंग प्रतियोगिता और पूरे चैंपियनशिप का खिताब जीत लेता है। ये जीत आदर्श विद्यालय के लिए खुशी और रतन व रामलाल की आंखों में आंसू लाती है। यहीं आज की शानदार फिल्म जो जीता वही सिकंदर खत्म होती है।